नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जहां पत्थर भी कहानियां कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां सैकड़ों सालों तक आस्था और कला ने मिलकर ठोस चट्टानों में एक पूरी की पूरी दुनिया बसा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजंता की गुफाओं की। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये तो विश्वास से तराशा गया एक जीता जागता महाकाव्य है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक बेजान, ठोस चट्टान इतिहास और कला की एक जीती जागती लाइब्रेरी बन कैसे सकती है। यही सवाल आप समझिए अजंता के बिल्कुल दिल में बसा है, क्योंकि ये सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अजंता की गुफाएं हैं क्या और ये कहां पर हैं। एक तरह से हम इसके फिजिकल स्केल और लोकेशन को जरा करीब से देखेंगे। महाराष्ट्र में सह्याद्री की पहाड़ियों को काटकर चट्टानों में 30 गुफाएं बनाई गई हैं। सोचिए जरा, 30 गुफाएं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जमाने की इंजीनियरिंग और कला के जुनून का जीता जागता सबूत है। एक ऐसा काम जिसे पूरा करने में कई पीढ़ियां लग गईं। और जो बात अजंता को वाकई में असाधारण बनाती है वो है इसका टाइम स्पैन। इसका काम शुरू हुआ दूसरी सदी ईसा पूर्व में और चलता रहा छठी सदी ईसवी तक, मतलब करीब करीब 800 साल। आप सोच सकते हैं, मौर्य साम्राज्य के खत्म होने से लेकर गुप्त साम्राज्य के सुनहरे दौर तक 800 सालों की कला और आध्यात्मिकता की एक अटूट परंपरा इन पत्थरों में आज भी जिंदा है। अब अगर हम एक आर्ट हिस्ट्री के नजरिए से देखें तो इसका लेआउट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहां पर दो तरह की मुख्य संरचनाएं हैं, विहार और चैत्य। विहार आसान भाषा में बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ थे, उनके रहने की जगह, पढ़ने लिखने की जगह। और दूसरी तरफ है चैत्यगृह, जो कि बड़े बड़े प्रार्थना हॉल थे जहां सब मिलकर पूजा पाठ करते थे। तो ये जो विभाजन है ना, ये असल में बौद्ध धर्म की मूल फिलॉसफी को दिखाता है। एक तरफ व्यक्तिगत साधना और दूसरी तरफ सामुदायिक पूजा। यह संतुलन उस वक्त की आध्यात्मिक जिंदगी की एक बहुत ही साफ तस्वीर हमारे सामने रखता है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि ये गुफाएं क्या हैं और कैसी दिखती हैं, पर अब सवाल आता है क्यों? इन्हें बनाने के पीछे विजन क्या था? आखिर इतनी ज्यादा मेहनत क्यों की गई? देखिए, इसका कोई एक कारण नहीं था। ये एक बहुस्तरीय सोच का नतीजा था। एक ऐसी जगह बनाना जहां बौद्ध दर्शन को बचाया जा सके, जहां भिक्षुओं को ध्यान के लिए एक शांत माहौल मिले और साथ ही जातक कथाओं जैसी धार्मिक कहानियों को कला के जरिए आम लोगों को भी समझाया जा सके। तो ये सिर्फ नक्काशी नहीं थी, ये एक उद्देश्य के साथ बनाया गया आध्यात्मिक केंद्र था। तो ये केंद्र बना तो दिया, पर ये काम कैसे करता था? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी यहाँ? क्योंकि ये समझना जरूरी है कि इसे सिर्फ एक स्मारक की तरह नहीं बनाया गया था। ये बौद्ध जीवन का एक सक्रिय जीवंत केंद्र था। अजंता असल में एक आत्मनिर्भर आध्यात्मिक पारिस्थितिकी तंत्र था। मतलब जिंदगी की हर जरूरत एक ही जगह पूरी हो रही थी। ध्यान, पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई और रहना, सब कुछ इसी परिसर के अंदर था। इससे हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक मठ नहीं था, ये तो एक तरह का पूरा विश्वविद्यालय था, एक आध्यात्मिक समुदाय था जहां ज्ञान और आस्था एक साथ पनप रहे थे। चलिए अब अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। बात करते हैं अजंता की विरासत की। आखिर आज के जमाने में इसकी क्या अहमियत है? अगर अजंता की पूरी विरासत को एक लाइन में कहना हो तो ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। भारत की प्राचीन कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महान उदाहरण। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अजंता में ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं। यहाँ कला सिर्फ सजावट नहीं है, वो आध्यात्मिकता को व्यक्त करने का एक तरीका है। और संस्कृति, वो तो इन पत्थरों में आज भी सांस लेती है। और इसकी वैश्विक अहमियत को दुनिया ने भी पहचाना। साल था 1983, जब यूनेस्को ने अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। इस एक कदम ने अजंता को सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक अनमोल धरोहर बना दिया। तो आखिर अजंता का असर कहाँ-कहाँ दिखता है? देखिए, इसका प्रभाव सिर्फ इतिहास की किताबों तक नहीं है। इसकी कला ने भारत में बाद में बनने वाले मंदिरों की वास्तुकला को प्रेरित किया। आज भी ये दुनिया भर के विद्वानों और पर्यटकों के लिए एक चुंबक की तरह है। यह हमें प्राचीन भारत को समझने का एक जबरदस्त मौका देता है। और सबसे बढ़कर, ये सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक गौरव का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। सोचिए, अगर ये दीवारें बोल पाती तो वो हमें और क्या क्या सिखाती?
कौन से राज खुलती? ये सवाल हमें उस अनकहे इतिहास के बारे में सोचने का मौका देता है जो आज भी इन गुफाओं की खामोशी में कैद है।